ये होते क्या है, इससे क्या डिफरेंस आता है ये भी नहीं समझेंगे। तो इसके लिए हमें टेक्सचर डाउनलोड करने पड़ेंगे। अब टेक्सचर ऐसे नहीं जो हम पहले डाउनलोड कर रहे थे कि यहाँ पर आके सर्च कर रहे थे वुड टेक्सचर्स, कुछ इस तरीके का नहीं कर पा रहे। हम जो एक्चुअल टेक्सचर्स होते हैं ना, जिसको हम लोग पीवीआर टेक्सचर कहते हैं। पीवीआर कंसिस्ट ऑफ फिजिकल बेस रेंडरिंग। फिजिकल बेस रेंडरिंग मतलब कुछ टेक्सचर ऐसे जब आप उसको मॉडल पे अप्लाई करो तो एकदम ही रियलिस्टिक फील दे। बेसिकली फिजिकल बेस रेंडरिंग का ये मतलब होता है। तो इसके लिए टेक्सचर डाउनलोड करने के लिए आपके पास एक कॉमन वेबसाइट है पॉली हेवन, जहाँ पे आप जा सकते हो। टेक्सचर्स पे जाओगे आप और आपको टेक्सचर्स मिल जाएंगे। मान लेते हैं कि मैंने जो टेबल टॉप मुझे वुड का चाहिए, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, वुड के सेक्शन में चलता हूँ और यहाँ पे देखो बंच ऑफ वुड्स मिल जाएंगे आपको, नए पुराने जैसे चाहिए। मान लेते हैं ये इसी इसमें, और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड में क्वालिटी जितनी हाई रखोगे उतना बेटर होगा। मान लेते हैं हमको बहुत क्वालिटी लिए, मैं 4K ले लिया। यहाँ पे आपको ब्लेंडर की फाइल चाहिए, GLTF चाहिए। GLTF आपका मैक्स आफ्टर इफेक्ट्स में सपोर्ट करता है। मटीरियल एक्स आपकी किसी काम का नहीं है। और जिप फाइल, हम लोग जिप फाइल कहेंगे। अब यहाँ बोलेगा क्या चाहिए, AO, डिफ्यूज, डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल एंड रफनेस। ये सब बेसिकली मैप्स है। ये जो मैप्स कंबाइन होकर एक प्रॉपर रियलिस्टिक टेक्सचर देते हैं। ये रियलिस्टिक टेक्सचर लग रहा है, ये इन मैप्स को ही कंबाइन करके बना हुआ है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम देते हैं AO। यहाँ पे एक और मैप आता है AO रफनेस मेटल, मतलब ये 3 मैप का कंबाइन मैप, मतलब 3 मैप्स को लिए इन्होंने, 1 2 3, उसको कंबाइन कर दिया एक ही मैप के अंदर, ठीक है। तो इसको अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, इसको अभी के लिए बंद कर देता हूँ। मैं सिर्फ क्या डाउनलोड कर रहा हूँ, एक एम्बिएंट ऑक्लूजन मैप, एक डिफ्यूज मैप, एक डिस्प्लेसमेंट मैप भी कर लेता हूँ। और इन दोनों में से कोई भी एक कर लो, या फिर डायरेक्ट टेक्स्ट कर लो, या तो OpenGL कर लो। और रफनेस मैप डायरेक्टली डाउनलोड। राइट क्लिक मिल रहा, सारे टेक्सचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये एरर फिर से आके चाहिए नहीं था, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर आते हैं, M प्रेस करेंगे फॉर मटीरियल एडिटर। ये आ गया हमारा मटीरियल एडिटर। या तो आप एक काम कर सकते हो, आप मटीरियल एडिटर को फुल स्क्रीन करो। यहाँ से ड्रॉप कर लेंगे वीरे मटेरियल। मैंने पहले ही बोला अगर आपको वीरे मटेरियल नहीं दिखेगा तो आपको ध्यान रखना है कि आप रेंडर सेटअप के अंदर वीरे रेंडर सिलेक्टेड है, वरना आपको नहीं मिलेगा। अब ये तो आ गया हमारा वीरे मटेरियल। मैं एक काम करता हूँ, मैं टेबल टॉप सिलेक्टेड है मेरा, राइट क्लिक असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, इसको बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे आता है राइट क्लिक, यहाँ पर एक और चीज आता है ओपन प्रीव्यू विंडो। बेसिकली मटेरियल का प्रीव्यू दिखाता है। यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ रखते हैं। अब देखो मैं कोई भी चेंज करूंगा, ठीक है, प्रीव्यू विंडो होगी सिंपल सी, ओके कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एक डिफ्यूज टेक्सचर मिल रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला डिफ्यूज मतलब बोलेगी जाती है सिर्फ कलर्स की इंफॉर्मेशन होती है उसके पास। डिफ्यूज टेक्सचर, किसी तरीके के टेक्सचर लगाने के 2 तरीके हैं। सबसे इजी तरीका क्या है, ड्रैग ड्रॉप। सेकंड तरीका क्या है कि आप यहाँ पर आओ, सर्च करो बिटमैप, आपको बिटमैप मिलेगा। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो और सर्च कर लो आपका टेक्सचर का। जैसे इसमें हमारे पास होम पे होगा, डाउनलोड्स में होगा, ये रहा टेक्सचर और ये रहा डिफ्यूज। काम दोनों ने वही किया। ऑब्वियसली एक तरीका बहुत फास्ट तरीका है, तो आपको जो समझ में आया वो कर सकते हो। बट यहाँ पे एक कैच आता है कि टेक्सचर के अंदर एक ब्लर लेवल होता है। कभी कभी क्या होता है, ये सारे टेक्सचर के साथ नहीं होता, मैं पहले बता देता हूँ। मैक्स में कभी कभी जब टेक्सचर को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, वो ओरिजिनल टेक्सचर को थोड़ा ब्लर मार देता है।
मैं नहीं कहूँगा कि बहुत नोटिसेबल ब्लर होता है, माइनर ब्लर भी हो सकता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा आपको नहीं, मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा कीड़ा है, तो आप क्या कर सकते हो, ब्लर लेवल को कर सकते हो 0 मत करना, लाइक 0.05 कर दिया, तो आपका ब्लर लेवल क्या होगा, एकदम ना के बराबर हो जाएगा। बट वही बात है ना, अननोटिसेबल चीज होता है वो, इतना चीज ऐसा भी नहीं होता कि बहुत बड़ा चीज आ गया आपके पास, आप समझ नहीं पा रहे हो। अब डिफ्यूज टेक्सचर लगाने से पहले आप एक और टेक्सचर लगा सकते हो, एक होता है कंपोजिट नोड आता है आपके पास, ये वाले को काम पता हो जाएगा, इसका भी बात है धीरे है ना, मैंने कुछ एक अलग से नोड लिए, वो भी नोड एक चीज याद रखना कि इसको बंद कर देता है, मैप्स के अंदर से नहीं, यहाँ पर मैप्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जनरल का, मैं भी बंद करता हूँ, जनरल, जनरल के अंदर से दो नोड लिए, कलर करेक्शन एंड कंपोजिट नोड। कलर करेक्शन तो ऊपर रखते हैं, अभी देखिए कंपोजिट नोड यूज कर रहा है। अभी हमारे पास रखा हुआ है एम्बिएंट इल्यूजन, एओ। एम्बिएंट इल्यूजन आपने पहली बार सुना होगा। एम्बिएंट इल्यूजन या एओ का मतलब होता है कांटेक्ट शैडो, लाइक ये ग्लास है, ये टेबल के साथ कोलाइड किया, जो कांटेक्ट शैडो बनी इसको कहेंगे एओ। तो मान लेते हैं कि हमें अपने टेक्सचर के अंदर डेप्थनेस लानी, मैं अभी कनेक्ट करता हूँ, कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब चेक करेंगे कि क्या होगा जब मैं इसको एम्बिएंट इल्यूजन के साथ कनेक्ट करूंगा। तो मैं यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करूंगा, या तो इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दूंगा लेयर 1 में, इस पर डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे लेयर ऐड करने का ऑप्शन, एक और न्यू लेयर ऐड करी, सेकेंड लेयर को यहाँ पे रखा, और ये जो एओ वाला है ना, ये आगे सेकेंड लेयर, इसको ब्लेंडिंग मोड पे डाल दो, मल्टीप्लाई करो, और इसको कनेक्ट कर दो। तो डार्क में शैडो मिली आपको, मैं दोबारा डिफरेंस दिखाता हूँ। पहले ऐसा था, यहाँ पे देखना, ये जो डार्क पार्ट होता है, जो बॉडी के अंदर का पार्ट है। फिर से बताता हूँ एक और बात, आ गया। चलो, हमने क्या लिया, एक डिफ्यूज मैप लिया, एम्बिएंट इल्यूजन मैप लिया, फिर हम जनरल पैक हमने लिया है कंपोजिट नोड। कंपोजिट नोड में लेयर 1 के अंदर हमने डाल दिया हमारा डिफ्यूज टेक्सचर, फिर हमने यहाँ से एक और लेयर ऐड करी, और लेयर 2 के अंदर डाल दिया हमने हमारा एम्बिएंट इल्यूजन मैप। फिर एम्बिएंट इल्यूजन वाले मैप पे जो ब्लेंडिंग मोड होता है उसको कर दिया हमने मल्टीप्लाई, और फिर हम इसको कनेक्ट कर देंगे डिफ्यूज से, तो आप देखोगे डार्कर शेडो आएगा। यही सेम चीज आपकी फोटोशॉप पे भी काम करती है। आगे चल के जब हम इसको एंड करेंगे ना, तो हम फोटोशॉप से अपने रेंडर को एनहांसमेंट सीखेंगे, उस केस में भी जो हम जो पासेस या जो रेंडर एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे डिनोइजर, वो तभी काम में आते हैं। तो इसमें भी करके दिखाता हूँ, डिफ्यूज, और क्या ले रहे थे हम, ये ले रहे थे ना, और ये देखो कोई शैडो नहीं है, एकदम मतलब बहुत ज़्यादा फ्लैट लग रहा है ना ये। जैसे देखा मैंने इस वाले लेयर को, फ्लैट से अपने आप ही काइंड ऑफ डेप्थ आ गई हमारे पास। ये काम करता है आपका एम्बिएंट इल्यूजन का। इसी वजह से कुछ नहीं करना होता, उसको डिफ्यूज लेयर के ऊपर रखो और उसको मल्टीप्लाई मार दो, बात खत्म। यहाँ पे भी हमने सेम किया, डिफ्यूज लेयर के ऊपर रखा, उसको मार दिया मल्टीप्लाई, ठीक है जी मैम। सर ऑनलाइन क्लास कर देना, मैम यही नहीं है, मैंने मना कर दिया था। ओके मैम। नेक्स्ट थिंग, अब हमारे पास क्या हो रहा है, एक बार हम डिफ्यूज मैप के साथ इतना जो किया है, एक बार प्रीव्यू देखते हैं क्या आ रहा है, रेंडर प्रीव्यू है ना। तो हम दोबारा से एक बार
डिनॉइजर की जैसे की क्वालिटी बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि टाइलिंग वाला एरर है, तो हमने पहले हम तो ये बेसिक चीज़ें देख चुके हैं, हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। हाँ भैया, जैसे लगाया मच बेटर, क्लीनर की जगह हम कर सकते हैं। जाओ मैम से परमिशन लेकर अभ्यास हमने बोला नीचे जाओ, खड़े हो जाओ। टाइलिंग बढ़ाना चाहो तो वो भी बढ़ा सकते हो। याद रखना कि यू एंड की टाइमिंग सेम होनी चाहिए, लाइक 2/2 करनी है। फिर आपका लेंथ एंड विड्थ भी आपके पास, अगर आपको बहुत बड़े चाहिए बहुत छोटे चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। मान लेते हैं ये मेरे हिसाब से काइंड ऑफ परफेक्ट है जो मुझे इस केस में चाहिए। वापस हम आते हैं, और वेरी एंड में करते हैं। अभी से ये फेक डेप्थ जैसा लगने लग रहा है, बट अभी भी ये 2D है, इसको हम और अच्छा कर सकते हैं। मैं इसको एक और बार सेव करता हूँ और रेंडर पॉज करते हैं। चलो खड़े होने में बोला, तब ये बैठने में भी थोड़ा जगह बना लो। प्रयास तू आगे हो जाओ बेटा, और सही जगह। ये यार मैंने बोला था, अब इसको निगलेक्ट कर दो। अभी अपना क्या बोलते हैं, रफनेस मैप एक डिस्प्लेसमेंट है। अब रफनेस मैप क्यों यूज होता है? रफनेस मैप जैसे कभी आपने कभी रोड पे देखा होगा या कहीं देखा होगा काई जमी होती है, काई कहाँ जमती है? यहाँ पे कंटिन्यूअसली पानी ड्रिप करता रहता है, ड्रिप करता रहता है, पानी ड्रिप करता है, कहीं काई जमी रहती है, वो शाइनी शाइनी सा एरिया हो जाता है। तो रफनेस हर जगह नहीं होती, कुछ कुछ जगह होती है। रफनेस मैप आप क्रिएट भी कर सकते हो थ्रू डिफ्यूज मैप, वो भी बता देता हूँ। और रफनेस मैप मिला है तो उसका भी कैसे यूज करते हैं। तो पहले रफनेस मैप, इसको मैं क्या रखता हूँ अभी मैं डिफ्यूज लिया है, डिफ्यूज है मेरे पास, मैं डिफ्यूज को कॉपी कर सकता हूँ शिफ्ट के साथ ड्रैग करके, ये आ गया डिफ्यूज मैप। अब यहाँ पे आपको एक कलर करेक्शन नोड मिलता है, फिर से वही जनरल के अंदर मिलता है आपको कलर करेक्शन नोड। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो और डिफ्यूज मैप को कनेक्ट कर दो कलर करेक्शन से। और जरा देर के लिए मैं काम करता हूँ, मैं इस पे भी राइट क्लिक करता हूँ, इसको भी मैं कर सकता हूँ ओपन प्रीव्यू विंडो। ये क्या है, कलर करेक्शन वाली नोड का प्रीव्यू दिखा रहा है इसके अंदर क्या होने वाला है। अब देखो मैं इसके अंदर मोनोक्रोमैटिक, इन्वर्ट, कस्टम कुछ भी कर सकता हूँ। मान लेते हैं मैं नॉर्मल मोड पे भी गया तो मैं ह्यू शिफ्ट में उसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। मतलब जो मेरे एक्चुअल वुड का टेक्सचर हो, एक्चुअल किसी भी चीज का टेक्सचर हो, मैं उसका बिट ऑफ कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ये कलर चेंज हम पोस्ट में भी कर सकते हैं, फोटोशॉप के अंदर भी आप चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो रेंडर से पहले। इसको कर लेता हूँ मैं 0। अगर मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दूँ तो ये भी काइंड ऑफ सेम ही बन जाएगा जैसे इसके अंदर बना हुआ है। अगर मैं इसका प्रीव्यू विंडो ओपन करूँ, बट अब दोनों में डिफरेंस देखोगे, इसमें जो ग्रुप्स है, मतलब जो डाउन पार्ट है जहाँ पे लकड़ी अंदर की तरफ है वहाँ ज़्यादा वाइट है, बाकी तरफ ब्लैक है। इसमें हर चीज़ मतलब काइंड ऑफ सेम पेज पे ही है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने बेसिकली क्या है कि कलर, बेसिकली कलर इमेज को लिया, उसको ब्लैक एंड व्हाइट किया। ये एक्चुअल डिफरेंस नहीं क्रिएट करना है कि जहाँ पे डेप्थ होनी चाहिए वहाँ पे बेसिकली काई जमेगी, वहाँ पे पानी जम जाएगा या पानी की शाइनीनेस आएगी। ये एक एक्चुअल रफनेस मैप है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कट करते हैं, इसको भी कट करते हैं। और रफनेस मैप कनेक्ट कहाँ करना है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आपको मिलेगा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, बम्प, फलाना फलाना। यहाँ पे आपको ये रफनेस नहीं दिखेगा। तो रफनेस और रिफ्लेक्शन दोनों एक ही सिक्के के उल्टे पहलू हैं, जहाँ रफ होगा वहाँ शाइनी भी होगा। तो इसको निकालिए रिफ्लेक्शन में, बहुत रिफ्लेक्शन मिला, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब चाहो तो एक और बार इसको बंद करो, इसको ओपन करो। अब ये रिफ्लेक्शन इतना खराब क्यों आ रहा है? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है जो हमने बनाया है, जो सॉफ्टवेयर या जो इस टेक्सचर पैक ने पीवीआर मेटालिक रेफरेंस ने बना के नहीं दिया है। मैं इसको भी एक बार सेव कर लेता हूँ और एक बार जो ओरिजिनल रेफरेंस आपको लगा के देखते हैं क्या दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो अब अगर मैं इसको अभी के लिए डिलीट कर दूँ, मैं ओरिजिनल रेफरेंस मैप को यहाँ पे अप्लाई करूँ,
मैं यहाँ से रेंडर पॉज करता हूँ, हम चलते हैं वापस यहाँ पे। आप अपने टेक्सचर को क्लिक करो, जो हमारा बेसिकली डिफ्यूज टेक्सचर है, इस पे आते हैं। सबसे बॉटम का ऑप्शन मिलता है मैप, ठीक है। रिफ्लेक्शन कितने परसेंट वर्क करेगा, ग्लॉसीनेस कितने परसेंट वर्क करेगा, हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि रिफ्लेक्शन हमारा वर्क करे 10%, तो क्या होगा, अब जो रिफ्लेक्शन होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा बेसिकली। अब एकदम ना के बराबर होगा, सही से दिख भी नहीं रहा है रिफ्लेक्शन, तो मैं यहाँ से सेल से कर देता हूँ लाइट। रेंडर हो जाएगा और रेंडर को ऑफ कर देंगे और चेंज कर देंगे। डिनोइजर की जैसे भी हो सकता है, जब हम सिलेक्शन में नहीं आ रहा। चलो अभी आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम जब करते हैं, हमारे पास यहाँ पे मिलता है नॉर्मल मैप। दो तरीके के मिलते हैं, DX, GL एंड DX। GL बेसिकली ग्राफिक कार्ड की तरह कह सकते हो, ग्राफिक कार्ड नहीं, GL तो आपका वो यूज़ करता है CPU एंड DX आपका यूज़ करता है ग्राफिक कार्ड। दोनों में एक और डिफरेंस है, जो आपका GL है वो आपका यूज़ होता है लाइक फिल्म इंडस्ट्री, एंड आपका DX है वो यूज़ होता है आपका गेम इंजन। आगे चल के अब जब आप वो पढ़ोगे ना माया, तो आप और डिफरेंस समझ जाना, अभी इसका मैं समझाऊँ। और दोनों में एक और डिफरेंस है कि GL एंड DX दोनों इन्वर्ट होते हैं, ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है। हम लोग GL यूज़ कर लेते हैं, मान लेते हैं, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकते हो, तो आपके लिए चाहिए, आपको एक नोड चाहिए होगा, नॉर्मल टू बम्प करके कुछ आएगा, नॉर्मल बम्प करके ऐसे आएगा, ढूंढना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे भी सर्च कर लेते हैं, ये रहा बम्प टू नॉर्मल या फिर नॉर्मल मैप, आप इसका यूज कर सकते हो। नॉर्मल मैप को नॉर्मल मैप में कनेक्ट करिए, फिर इसको आप कनेक्ट कर दीजिए बम्प के अंदर। ठीक है, एक चीज और, अगर इफ इन केस मान लेते हैं कि आपका नॉर्मल मैप सही से बिहेव नहीं कर रहा, नॉर्मल मैप हम लोग यूज करते हैं फेक डेप्थ की डिटेल देने के लिए। फेक डेप्थ, अगर डेप्थ का इसमें लकड़ी अंदर की तरफ जाती है तो उस तरीके का फेक कोई डेप्थ जैसा लुक देना, तो उस केस में हम नॉर्मल मैप का यूज करते हैं। तो अगर इफ इन केस आपका नॉर्मल मैप यहाँ पे सही से बिहेव नहीं करता, तो एक काम करता हूँ, मैं सेव करता हूँ और मैं A एंड B करता हूँ, A इसको बनाता हूँ, B इसको बनाता हूँ। अगर आप अब देखो, B देखो जरा, इसमें डिटेल देखो, ये ग्रुप, और यहाँ पे देखो इसी वजह से नॉर्मल मैप के जैसा आ रहा है, कितना रियलिस्टिक फील दे रहा है आपको, सिर्फ एक नॉर्मल मैप के लगाने से। इफ इन केस मान लेते हैं आपका नॉर्मल मैप वर्क सही से नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे नॉर्मल मैप पे इस पे क्लिक करो, या चाहे तो नॉर्मल मैप पे क्लिक कर दो, दोनों में से प्रेफर करूंगा आप इस पे क्लिक करो। नॉर्मल मैप का जो नोड लगा है यहाँ पे फ्लिप रेड या फ्लिप ग्रीन कर सकते हो, तो आपका काम सही से कर जाएगा। इसके पीछे का साइंस क्या है मुझसे वो मत पूछो। अगर मैंने मान लो फ्लिप रेड किया, फिर एक बार रेंडर करेंगे, इसको हटा दो, देखो आप सही से ग्रुप नहीं आ रहे, आप चेंज कर सकते हो, फ्लिप ग्रीन कर लो रेड की जगह, फिर एक बार री रेंडर मार दो, बहुत ज़्यादा शाइनी आ गया। तो मतलब जो डिफॉल्ट था वो ज़्यादा बेटर कर रहा था काम इस चीज़ के अंदर, धीरे धीरे प्रोसेस करते हो बेटर कर देगा उसको। ये तो हो गया नॉर्मल मैप। हमें यहाँ पे एक और मैप मिलता है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट मैप। अब नॉर्मल मैप क्या कर रहा है, फेक डेप्थ दे रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट मैप क्या करता है, एक्चुअल ज्योमेट्री को शेप में कन्वर्ट करने का ट्राई करता है। तो अगर मैं नॉर्मल मैप हटा दूँ यहाँ से, या और के साथ इस तरह हट जा, तो यहाँ पर हम आते हैं, हमें मिलता है एक डिस्प्लेसमेंट मैप, DSIT के नाम से मिलेगा, ये लेके आते हैं, और इसको डायरेक्टली यहाँ पे स्लाइडर मिलेगा डिस्प्लेस,
करनी पड़ेगी इसकी ज्योमेट्री। सारा ट्रायंगुलेटेड है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको बड़ा देता हूँ। ऊपर वाले पार्ट पे ध्यान दो, ये वाले पार्ट पे ध्यान मत दो। तो मैं इसमें कर दिया वाइट डॉट और एक से अप्लाई हो गया। अब अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट मैप है वो अच्छी तरीके से वर्क करे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर सब डिवीजन ऐड करने पड़ेंगे। अभी इसके अंदर किसी भी तरीके की डिवीजन नहीं है, तो अगर हम इसके अंदर लूप्स ऐड करना स्टार्ट करें, बेसिकली हम यहाँ से करें एडिट पॉली, कुछ दिक्कतें मिली आपको, मतलब कुछ हाइट्स मिले आपको, इस हाइट्स को और बेटर करना है तो आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट और मान लेता हूँ मैं कर देता हूँ 10-10 ईच साइड। रिंग एंड कनेक्ट, ठीक है। अब जो आपका बेसिकली डिस्प्लेसमेंट आप होता है ना, बाय डिफॉल्ट बहुत हैवी वर्क करता है, देखो समझ में नहीं आ रहा कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ये अगर नीचे डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे 100% पे होगा, इससे ज़्यादा भी जा सकता है, तो कम करना स्टार्ट करो, इसको 5 कर लेता हूँ। कोई चेंजमेंट नहीं दिख रहा, नोटिस कोई चेंजमेंट नहीं है, बहुत थोड़ा 20 कर देता हूँ। तो देख रहे हैं एक्चुअली वुड जैसा नहीं लग रहा है। अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं 5 करता हूँ, सेव करता हूँ, तब क्या होगा जब मैंने इसे कर दिया 15। ये वाला पार्ट टेक्सचर खराब हो रहा है क्योंकि इसकी यूवी नहीं हो रखी है, और इसको भी सेव करता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, रेंडर पॉज करता हूँ, ए एन बी बी बिफोर डिस्प्लेसमेंट मैप जिसमें 5% था, अब विद डिस्प्लेसमेंट मैप। बेसिक डिफरेंस जो है वहाँ पे नॉर्मल मैप और डिस्प्लेसमेंट के पीछे ये है, नॉर्मल मैप क्या करता है, वो जो टेक्सचर है आपका, जो 2D टेक्सचर है उसको 2D ही रहने देता है, और वो फेक डेप्थ ले आता है, मतलब एक फेक इल्यूजन क्रिएट करता है कि एक्चुअल में वहाँ पे 3D डेप्थ है। बट जो डिस्प्लेसमेंट मैप वो हमारी एक्चुअल जो ज्योमेट्री है, जैसे इस केस में क्यूब था, उसको एक्चुअली उसकी शेप के साथ डिस्प्लेस कर रहा होता है। ये है दोनों में बीच में मेजर डिफरेंस। इसको और एक और बात समझते हैं, फ्रेश फाइल में समझते हैं, इतनी बड़ी हैक्टिक फाइल नहीं समझते हैं। अब रिकॉर्डिंग बंद कर दो, समझने का ट्राई करो। और टेक्सचर ऑन करते हैं वहां से, यहाँ पे रूफ का भी ऑप्शन होगा है, तो चलो मान लेते हैं कुछ इस तरीके का आपको मानते हैं, कुछ लोग बेड के पीछे आपको कुछ इस तरीके का चाहिए, कुछ फैंसी सा चाहिए। जैसे वही टेक्सचर क्वालिटी में 2 पे करता हूँ, जिप पे आता हूँ, चेक कर लेता हूँ, ये होना चाहिए डिफ्यूज डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल फलाना है, ठीक है डन। जब तक वो हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप कर लेता हूँ मैक्स पे, कि अगर मुझे रूट जैसा भी दिखाना है तो मैं प्लेन लेता हूँ फ्रंट व्यू पे। फिर क्योंकि हमें रेंडर करना तो हमें चाहिए रहेगी लाइट, तो एक लाइट तो चाहिए ही रहेगी, तो ये
लाइट को सेलेक्ट किया, यहाँ पे जाएंगे, लाइट को कर देंगे हम इनविजिबल, ठीक है। और जो हमारा व्यू रहेगा वो यही रहेगा, मैं व्यू को चेंज ही नहीं कर रहा हूँ। एम्प्रेस करेंगे, मटेरियल एडिटर करें, पुराने वाले को सारा डिलीट मार देता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, VRMPL ड्रॉप किया, बैठ जाता हूँ। रेंडर सेटअप यहाँ पे ऑलमोस्ट दिखा रहा है, तो हम इसको जैसे चेंज करेंगे धीरे सेव कर देंगे, यहाँ पे ड्रॉप करेंगे VRMPL, राइट क्लिक करेंगे, असाइन मटेरियल टू दी सिलेक्शन। फिर हमने और क्या किया था, क्या बोला है, सेटअप बंद कर दो, लाइट धीरे, लाइट एक बड़ी सी लाइट लेंगे, अप करेंगे, रोटेट करेंगे और यहाँ पे प्लेस कर देंगे ऐसे एंगल पर रहूँगा जैसे मुझे पूरा इनेबल मिले। यहाँ से सेव फ्रेम भी इनेबल करता हूँ, ठीक है। और लाइट्स को हम सेलेक्ट करके कर देंगे इनविजिबल, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो मैंने अपने कैमरा व्यू से एक वीरे फिजिकल कैमरा बना दिया। बेसिकली जो मेरा करंट व्यू था मैंने उसको एक वीरे फिजिकल कैमरा बना दिया। मेरा यहाँ पे सी प्रेस करूँगा, कैमरा व्यू में आ जाऊँगा, डिफॉल्ट शेडिंग एंड यहाँ से आ जाएंगे सीट फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे रेंडर सेटअप हो जाएगी हमारी पर्सपेक्टिव विंडो। फिर अब हम डायरेक्टली रेंडर करेंगे। डल बहुत आ रहा है, कोई ना, क्या कर सकते हैं, लाइट को सेलेक्ट करें, या तो लाइट की इंटेंसिटी या तो कैमरे का एक्सपोजर वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। 50 से नहीं हो रहा, 100, ठीक है। सही चीज़ है। मैं चाह रहा हूँ शेडोज भी बने, तो हम टेक्सचर लगा के उसमें डार्क पार्ट भी अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। इसको मैं एक बार पॉज करके सेव कर लेता हूँ। अब हम आ जाएंगे वापस टेक्सचर अप्लाई करने पे। सबसे पहले कौन कौन से जाएंगे, आपके डिफ्यूज है ईओ दोनों साथ में, कैसे लगेंगे ये भी पता है आपको। डिफ्यूज ऊपर, ईओ नीचे, आप नीचे आओगे मैप्स में, आप जाओगे जनरल में, मेरा जनरल, यहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा कंपोजिट नोड, ठीक है। कंपोजिट नोड में पहले तो अपना लेयर 1 के अंदर कनेक्ट करोगे अपना डिफ्यूज, ठीक है। लेयर 2 ऐड करोगे और लेयर 2 के अंदर कर दोगे ईओ, और लेयर 2 को कर देंगे हम मल्टीप्लाई और हम कनेक्ट कर देंगे इसको डिफ्यूज से। अब जब हम रेंडर करेंगे इसको, ये आउटपुट आया हमारे पास, ठीक है। रेंडर हो गया, इसको कर लेते हैं अबॉर्ट रेंडर और रेंडर कर लेते हैं सेव। वापस आ जाएंगे,
नेक्स्ट आपको क्या मिलता है यहाँ पे, रफनेस। इसको निकाल के डाल दो रिफ्लेक्शन वाले स्लाइडर में। रिफ्लेक्शन आ रही है अभी, जिसकी टेंशन ना हो, तो नॉर्मल में पाएगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं होगा तो बाकी देखेंगे बाद में अभी आगे। अब नेक्स्ट हमें क्या मिलता है यहाँ पे, नॉर्मल। आप देखोगे, आप नॉर्मल में समझ में पा रहे हो कि नॉर्मल जीएल में देखो ये डेप्थ अंदर दिख रही है और इसमें ये चीज़ उल्टी हो जाती है। जीएल एंड डी दोनों देखो एक दूसरे से इन्वर्ट है, तभी मैं जीएल ही यूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ से देखो इसको ड्रैग करूंगा ना, नहीं बीच में छोड़ दूँ, पूछेगा क्या चाहिए, मैप चाहिए, कौन सा मैप चाहिए, मैंने कहा वीरे, कौन सा मैप चाहिए, यहाँ पे वीरे का कोई मैप यूज करना है, यूज कर सकते हो, मैंने कहा मैप यहाँ पे वीरे, क्या चाहिए वीरे, बम्प टू नॉर्मल, और क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, कर्वेचर मैप का नॉर्मल, पीछे आते हैं, ये रहा वीरे नॉर्मल, यहाँ से भी देखो मैं चूज कर सकता हूँ। दोबारा बताता हूँ, मैं इसको ऐसे क्या कर रहा था, मैं यहाँ पे सर्च कर रहा था, मैं इसलिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ड्रैग किया, मुझे चाहिए मैप्स वीरे, और यहाँ से नॉर्मल टू बम्प, उल्टा वर्क नहीं कर रहा है, या अपोजिट काम कर रहा है। तो व्हाट इफ कि अगर मैं यहाँ से डीएक्स उठा रहा हूँ, ये सही काम कर रहा है इस केस में, दोनों बीच में डिफरेंस समझो। ऊपर वाला है जीएल, शार्पनेस बाहर की तरफ आ रही है और पत्थर तो अंदर की तरफ जाता है ना, एक एक पत्थर। इसको सही करने के लिए मैंने आपसे क्या बोला था, आप कर सकते हो फ्लिप रेड या फ्लिप ग्रीन। देखो फ्लिप ग्रीन किया, सही हो गया, और देखो फिर शाइनीनेस अंदर की तरफ से दी गई है। मेरे को लग रहा है कि मेरे को कैमरे का एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ जाएगा, तो सेलेक्ट कैमरा किया, यहाँ पर आते हैं एक्सपोजर, इसको हमने रखा एक्सपोजर ई की वैल्यूज, अब इजीली विजिबल है। अब हम यूज करेंगे हमारा जो ब्रह्मास्त्र है हमारे पास। अभी तक क्या है, ये क्विक क्विक रेंडर करके दे रहा है। अगर मैं आपको कैमरा चेंज भी करके दिखाऊं, आपको कैमरे का एंगल है भी चेंज करूं या इसको ही रोटेट कर दूं, एकदम पतला फ्लैट है। ये क्या कर रहा था, एक फेक डिटेल देने का ट्राई कर रहा था, बट जब जैसे ही मैं अगर यूज करूं यहाँ पे, हमारा डिस्प्लेसमेंट मैप का, और डिस्प्लेसमेंट मैप को मैं कनेक्ट कर दूं, मैं यहाँ पे आता हूँ, कहाँ गया, ज्योमेट्री सेलेक्ट, इस पर राइट क्लिक करता हूँ, कन्वर्ट टू करता हूँ एडिटेबल पॉली, मेरी देखो एक्चुअल प्लेन ज्योमेट्री जो थी मेरी वो डिस्प्लेस हुई। अगर मैं कंट्रोल Z करूँ या मैं इसको डिलीट करूँ, सेव करूँ और दोबारा लेके आता हूँ, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट मिला आपको। और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आऊँ या अपने टेक्सचर्स पे आऊँ, सबसे बॉटम में जहाँ मुझे मिलता है मैप्स, मैप पे जाऊँ और डिस्प्लेसमेंट का जो परसेंट है या इफेक्टिवनेस है, जो भी आप कह लो, वो कम कर दूँ। अब ये सही से डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, क्योंकि डिस्प्लेस करने की मुझे चाहिए होती है ज्योमेट्री। जैसा मैं डिटेल देने के लिए सब डिवीजन ऐड करना होता है, वैसे ये करने के लिए ज्योमेट्री चाहिए ही रहेगी। तो सेलेक्ट किया, रिंग, राइट क्लिक, कनेक्ट मार देते हैं, ठीक है। ये वाला सेलेक्ट किया, अच्छा ये सारे ही सारे, ये सेलेक्ट किया, रिंग, ठीक है, अच्छी खासी ज्योमेट्री आ गई। अब देखो डिस्प्लेसमेंट मच बेटर, और वही कभी खेल के देखना पड़ेगा इसके साथ।
10% फिर से फ्लैट लगने लगा, 25% थोड़ा बहुत लगने लगा, और अगर 100 कर दूंगा तो कुछ ज़्यादा ही लगने लगा। ये देखो, ये आपके ऊपर है, आपको कितना रखना है, आप इससे भी बढ़ा भी सकते हो। मैक्सिमम हो गया तो 75, कोई मेजर डिफरेंस नहीं, 50, फिर से कोई इतना बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा। आगे देखो, अच्छा हम डाले की ज़्यादा चीज़ है, 75, 50 और लग रहा है एकदम ये होता है पीवीआर में टेलीमेट्रिक्स की खासियत। जबकि पीवीआर टेक्सचर होता है उसकी यही खासियत होती है कि आपने जो भी चीज़ होती है एकदम हाइपर रियलिस्टिक करने का ट्राई करता है वो। देखो एक्चुअल लग रहा है कि पानी यहाँ पे जमा हुआ है, ड्रिप कर रहा है, काई जमी हुई है। इसको भी सेव करते। मैंने एक और चीज़ बोली थी ना, कलर करेक्शन नोट से हम अपने टेक्सचर का कलर चेंज कर सकते हैं, डिफ्यूज का, तो वो चीज़ करके दिखाता हूँ। ये तो हो गया, इसको साइड में लो। यहाँ पे एक और नोट लो जिसका नाम है कलर करेक्शन। आप इसको कनेक्ट कर दो इससे, कलर करेक्शन आउटपुट कनेक्ट कर दो इससे। अब देखना क्या होगा, जैसे मैं कलर करेक्शन नोट पे आऊँगा, मान लेता हूँ मुझे हल्का सा रेडिश चाहिए था, सैचुरेटेड या डीसैचुरेटेड, बहुत ब्राइट हो रहा है तो ब्राइटनेस वैल्यू थोड़ा सा डार्क किया, उसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे। खून से बनी हुई बॉल, सिंपल था। इसकी एक काम करो, देखो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, तो आप इसको सेम टू सेम ऐसा बनाने का ट्राई करना है, ठीक है। अब ओपन करते हैं, अब हम देखेंगे डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा। ये होगा हमारा ए और मान लेते हैं बी। ये था जब हमने डिफ्यूज ऐड किया तो ये फाइनल आउटपुट। ये इधर मान लो और भी इधर भी, नहीं ये तो उसका है ना, या फ्लैट लेना है तो फ्लैट तो सर मैं कैसे टेक्सचर असाइन करना है, तो साइड पे नाम क्या था? पॉली है।